28 नवंबर की सुबह एक लड़की की जली हुई पुलिस को शक है कि उसे के पहले लड़की का हुआ था। हमारे इंडिया में आए दिन काफ़ी सारे केसेस होते रहते हैं। वो तो हमारे पास इंटरनेट है, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उन लोगों पे आता है और यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होती हैं। बावजूद उनके पास एविडेंस होते हैं, उनके पास सारी लीड्स होती हैं कि ये किसने करा है, कैसे हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों की वजह से ये केसेस जो है बहुत लंबे खिंच जाते हैं। अगर इंटरनेट ना हो तो एक सही जस्टिस उस इंसान को नहीं मिलेगा जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे जो है कुछ ट्रक ड्राइवर्स, उनके साथ वाले लोग एक लड़की के साथ कुछ ऐसी चीज़ें ब्रूटली कर देते हैं जो कि आपका दिमाग हिला कर रख देंगी। दिशा का जन्म 1994 में हुआ था। दिशा हैदराबाद शमशाबाद की रहने वाली थी और दिशा एज अ वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन एक हॉस्पिटल में जॉब किया करती थी जो कि कोलर विलेज में आता था। ये दिन था 27 नवंबर 2019। दिशा ऑलमोस्ट 6:15 PM के आसपास अपनी स्कूटी लेकर जा रही होती है एक टोल प्लाजा के पास जिसका नाम था टोंडुपल्ली। वहीं पे वो पास में ही अपनी स्कूटी को पार्क करती है और वहीं से एक कैब बुक कर लेती है अपने लिए हैदराबाद जाने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफिस के पास। तभी जो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे गाड़ी पार्क करती है। उसी के बीच में वो कुछ लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है, लेकिन वो जो लोग हैं वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। वहीं पे एक लॉरी खड़ी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग थे और वहीं पे वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहीं पे वो दिशा को सारी चीज़ें करते हुए देख रहे होते हैं कि वो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रही है, वहाँ से वो कैब लेके कहीं तो जा रही है और उसी के बीच में वो जो लोग हैं उसकी स्कूटी को पंचर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही दिशा वापस आती है कैब से अपनी स्कूटी के पास अपने घर तक जाने के लिए स्कूटी से, तब वो देखती है कि यहाँ पे गाड़ी में जो है टायर पंचर हो रखा है। ऑलमोस्ट 9:15 पे दिशा जो है अपनी स्कूटी का टायर चेक करती है, उसको यहाँ पे पंचर मिलता है। तभी वो अपनी सिस्टर को जो है इन्फॉर्म कर देती है कॉल करके कि यहाँ पे जो है स्कूटी का जो है वो पंचर हो रखा है। तभी उस लॉरी के अंदर से कुछ लड़के निकल के आते हैं, उसमें से एक ट्रक ड्राइवर भी था, उसके साथ में और लड़के भी थे जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं यहाँ पे कि आपकी गाड़ी में क्या हो गया है ऐसे करके। तभी वहीं पे जो टोल प्लाजा था कुछ उसके आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, उसी में उसको वो घसीट कर ले जाते हैं। जैसे ही वो दिशा को झाड़ियों में ले जाते हैं तभी वो उसके फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। वो यहाँ पे हेल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है जो कि वो लोग देखते हैं एकदम से कि वो को ना पता चल पाए, इसलिए जो भी उनके हाथ में ड्रिंक वाली बोतल थी वो एक विस्की बोतल थी, वो उसको लिटरली उसके माउथ में डाल देते हैं जिस वजह से जितनी भी आवाज़ है वो ना आ पाए। और ये कितना ज़्यादा अजीब चीज़ है, तुम इमेजिन करो इतना ब्रूटली ये सारी चीज़ें हों। वो चारों लोग एक एक करके दिशा कर रहे हैं अंटिल शी ब्लीडिंग एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस। जैसे ही वो होश में आती है तभी उसको वो गला घोट के मार देते हैं। वो लोग दिशा की बॉडी को कंबल से लपेट कर अपनी लॉरी में काफ़ी दूर ले जाते हैं जो कि 27 किलोमीटर दूर थी उस टोल प्लाजा से, जो कि जगह का नाम था आउटर रिंग रोड, हैदराबाद शाहनगर। दूसरी साइड जो कि दिशा की फैमिली थी वो उससे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, कॉल करते हैं, बट यहाँ पे दिशा का फ़ोन नहीं लग रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने पहले ही वो फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिया होता है। जब काफ़ी बार वो लोग कॉल करते हैं, यहाँ पे कोई भी उनको आंसर देखने के लिए नहीं मिलता, तो वो सीधा चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। जैसे ही उसके फादर यहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं पुलिस वालों को कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, तभी यहाँ पे पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा उनसे बदसलूकी से बात करते हैं। दिशा के फादर रिपोर्ट लिखवाने जाते तो हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पे उनसे क्या चीज़ें बोलते हैं कि शायद से आपकी लड़की भाग गई होगी या फिर उल्टा उन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। पुलिस वाले उसकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनको यहाँ पे पता चलता है कि लास्ट टाइम जो है उसकी सिस्टर ने दिशा से बात की होती है, जहाँ पे दिशा ने बताया था कि टोल प्लाजा के पास मेरी स्कूटी का पंचर हो चुका है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले पहुँचते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह पे, तो यहाँ पे उनको उसकी स्कूटी खड़ी मिलती है और काफ़ी आसपास जगह को देखते हैं वो लोग, तो यहाँ पे उनको फुटवेयर, क्लोथ्स और एक लिकर बोतल वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तभी उनको पता चलता है कि शाहनगर में एक बॉडी मिली है जो कि बर्न है, जो कि एक 70% तक वो बॉडी दिया है और उसी के अंदर एक गणेश जी का लॉकेट पहन रखा था उस बॉडी ने। तभी उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो है वो एक दिशा नाम की लड़की की बॉडी है जिसके साथ लास्ट नाइट ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मिसिंग हो गई थी एकदम से। उसकी फादर ने जब रिपोर्ट लिखवाने वो आए तो यहाँ पे जब उससे पूछा गया कि ये आपकी ही बेटी की बॉडी, तो यहाँ पे वो पता लग जाता है कि उस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के बाद उनकी फैमिली को दे दिया जाता है। और
और दूसरी साइड वो जो लोग भागे हुए होते हैं उनको भी पुलिस 24 आवर के अंदर पकड़ लेती है सीसीटीवी कैमरा की वजह से और आई विटनेस की वजह से। जब वो वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसी एक्टिविटीज़ को करते हुए वहाँ पे देख लिया था उन्होंने, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, किसी इंसान की बॉडी को जैसे जलाया हो, तो वो एक बहुत अजीब स्मेल होती है जिससे लोग ईजिली पता लग पाया वहाँ पे सारी चीज़ें और पता चल पाई। आई विटनेस भी हो गए, कैमरे के थ्रू भी पता चल गया कि इस लॉरी में से सारी चीज़ें हुई हुई हैं, ये सारे के सारे वो 4 लोग हैं। आयशा का जो है वो मोबाइल भी ट्रैक किया गया था। ऐसे लोगों को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जब तक हमारे इंडिया में कुछ एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आ जाता ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पे एक ब्रूटल तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि अगर कोई नेक्स्ट बंदा करने की सोच रहा होगा तो वो उसके दिमाग में एक बार ऐसी चीज़ें आए भी ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके पास जितने भी लोग हैं उनको सेफ रखो, जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकें उनकी सेफ्टी में ध्यान रखना चाहिए। अगर उस लड़की के पास में भी एक पेपर स्प्रे होता या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती, हल्का सा छोटा मोटा वेपन होता, तो वो अपनी वहाँ पे हेल्प ले सकती थी काफ़ी ज़्यादा, जिससे उसकी हेल्प होती इन चीज़ों से बचने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अगर आपकी कोई छोटी सिस्टर है या फिर कोई भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स हैं, उनको हो सके तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो सारी चीज़ें जो कि आते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब टाइम का कुछ नहीं पता होता कि कब किसके साथ क्या हो जाए, तो यहाँ पे सेफ्टी तो वो हमारा खुद का ही कंसर्न है। एंड दूसरी चीज़, ऐसे मेरे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आता रहता है जो कि एक ट्रू क्राइम रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका मन करता है आप और चैनल पे और भी वीडियोस हैं आप उनको जाके देख सकते हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी हमको ऐसे केसेस के बारे में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। My sister has been raped and killed very brutally, and this should not happen with any girl anymore. For this to happen, there must be change in the mentality of the society, as well as awareness should increase.